नए व्यापारी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए और लॉन्च करने के बाद में मार्केट में अलग अलग तरीके से परेशानियां देखनी पड़ती है। बहुत बार मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपकी कंपनी चालू करते हैं, लेकिन मार्केट से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं चलता है तो कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है। और बिजनेस आपका नया होता है तो आपका माइंडसेट भी होता है कि बिजनेस मेरा बढ़े। अगर बिजनेस थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो जाता है तो आप थोड़े टेंशन में हो जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, लेकिन तो भी मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। बहुत बार तो आप क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा डिस्काउंट देके भी प्रोडक्ट का ऑफर शुरू करते हैं, लेकिन तो भी प्रोडक्ट बिकता नहीं है, आपका कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है, वैल्यू बिल्ड होती नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अगर आप अपने बिजनेस में ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो मार्जिन कम हो जाएगा, और ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो कस्टमर नहीं लेगा। दोस्तों, आज दिन तक बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं करता है। आपका भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, कोई ना कोई सर्विस होगी, वो सारी चीज आपने देखी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे 3 फॉर्मूलाज, 3 ऐसे शानदार टिप्स, शानदार आइडियाज जो आपके बिजनेस को मूव करेगा, जो आपकी सेल को अच्छे से बढ़ा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में एंड तक। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूं 3 ऐसे शानदार तरीके। पहला है फाइंड योर टारगेट कस्टमर। दोस्तों, पहला है फाइंड योर टारगेट कस्टमर। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सब जितने भी लोग हैं ये मेरे कस्टमर हैं, तो गलत बात सोच रहे हैं। सारे आपके कस्टमर नहीं है, सारे कस्टमर आपके भी नहीं है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसको बहुत सारों को जरूरत भी नहीं है। तो हमेशा आपको एक स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर को देखना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर कौन सा जेंडर से है, हाउसवाइफ है, बच्चा है या लड़की है, कौन से आपके कस्टमर है, वो आपको टारगेट करना पड़ेगा। उनकी आपको क्या वो रिलीजन से है, कौन सी जाति है, कौन सी धर्म से, कौन सी सिटी से है, कितनी उम्र है, कौन सी उम्र से आपका प्रोडक्ट चल सकता है, वो सारी चीजें अलग अलग होती है। दूध पीने की बोतल सिर्फ बच्चे को दी जाती है, बच्चा उनका टारगेट कस्टमर है। लेकिन एक बात फिर, बच्चा पे भी नहीं करेगा। यानी कि डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर पेरेंट्स है। डिसीजन मेकर पेरेंट्स है, बच्चा नहीं है। बच्चा तो बच्चे की नीड है वो, लेकिन पैसा कौन देगा? पेरेंट्स देंगे। तो टारगेट किसको करोगे? पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में टारगेट कीजिए कि अपना प्रोडक्ट क्या है, कौन से इस प्रोडक्ट में कौन से कस्टमर मेरे बैठेंगे, किस किस तरह के मेरी कस्टमर होंगे, वो सारी चीजें स्पेसिफिक अगर आप टारगेट लेके कस्टमर के बारे में काम करेंगे और कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट अगर पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और आने वाली टाइम में आपको बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ मिल सकती है। जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट की चॉइस करने लगता है ना, तो समझ लीजिए कि आप आधी जंग जीत चुके हैं। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बूम करे लगेगा। यानी कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ वैल्यू है, उसमें कुछ खासियत है, वो आपके कस्टमर को पसंद आ रहा है। वो कस्टमर की ऐसी कोई प्रॉब्लम यानी कि बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जब किसी कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो डेफिनेटली पे भी करने का चांस ज्यादा रखता है। आप जितना बोलोगे उतना वो देने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। दूसरा है डू सम रिसर्च अबाउट योर प्रोडक्ट। यानी कि आपने मार्केट को रिसर्च किया नहीं, मार्केट को जाना नहीं, मार्केट को पहचाना नहीं, उससे पहले आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। उससे क्या होगा कि जब मार्केट को आपने नहीं जाना, मार्केट को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि कितना % चांस चलने की चांसेस है? 1%, 2%, 5%? ठीक है,
5% जल जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मार्केट को रिसर्च नहीं किया। मार्केट में क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, जो ट्रेड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है। अगर इस वक्त आपको मैं इतना बड़ा कंप्यूटर का डिब्बा दे दूं तो आप लेना पसंद करोगे? उसकी कीमत 2000 रुपये ही है, नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको एक लैपटॉप देता हूं जो बहुत ही स्लिम है, आप जहां पे भी जाएंगे लेके जाएंगे, और उसकी कीमत 50,000 है। आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि आप उसको कहीं भी ले जाके काम कर सकते हो। उसके लिए आपको ऑफिस में बैठना नहीं है। आप चाहे छुट्टियां में मनाने के लिए जा रहे तो लैपटॉप को साथ में लेके जा रहे, उसमें काम कर सकते हो, उसमें आपकी सारी डेटा को देख सकते हो, अपने बिजनेस की स्टडी कर सकते हो, बिजनेस के बारे में जान सकते हो, बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो। इसी के लिए आप पे करने को तैयार ज्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा मार्केट को रिसर्च में रख के, मार्केट को तरफ ध्यान में देख के आप प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। जब आप मार्केट को देख के, मार्केट को ध्यान में रख के जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से मूव करेगा, और रिजल्ट भी आपको जो देगा ना, वो जबरदस्त रिजल्ट देगा। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे कहूँ तो ओला, उबेर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने सबने क्या किया, जोमेटो, इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। ओला ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की। जोमेटो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहले लोगों को इस रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अभी खाना डिलीवरी हो जाता है। पहले कोई भी प्रोडक्ट आपको दुकान पे जाना पड़ता था, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं दिखते थे आपको, 10 जगह अगर उसकी पूछनी है तो 10 दुकानों में घूमना पड़ता था। आज आपके हाथ में पूरा यूनिवर्स है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। आप जो कंपनी का चाहे उस कंपनी का प्रोडक्ट आप अमेजन पे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसका प्राइस आपको दिखेगा, डिस्काउंट कितना है, क्या क्या फीचर्स है, कितने लोगों ने लिया है, कितने लोगों ने दिया है, कितना पॉजिटिव रिव्यू है, कितना नेगेटिव रिव्यू है, कितने घंटे में आएगा, पहले पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बाद में। तो वो सारी चीजें वहां पे शो हो गई, यानी ट्रांसपेरेंटी। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंटी होगी उतना ही बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमेशा आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं। तीसरा आइडिया, मेक योर कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो भी प्रोडक्ट लेने वाला है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है आपका प्रोडक्ट ले रहा है, उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है वो भी मायने रखता है। कभी कभी आपकी कंपनी में ऐसा हुआ होगा कि प्रोडक्ट वही है, लेकिन एक कोई सेल्समैन जाता है उससे नहीं खरीदता, लेकिन दूसरा सेल्समैन जाता है उससे खरीद लेते हैं। एक सेल्समैन पर्टिकुलर एक एरिया में जाता है, उससे रिजल्ट सेल कम मिलता है, लेकिन दूसरा उसी प्रोडक्ट को लेके उसी एरिया में जाता है तो सेल ज्यादा मिलता है। क्या वजह सिर्फ एक ही है, कम्युनिकेशन। क्योंकि पहले वाले का कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, दूसरे वाले का कम्युनिकेशन स्ट्रांग था। एक रिलेशन बिल्ड हो जाने के बाद में प्रोडक्ट कोई भी खरीदता है। जब तक आप सामने वाले के साथ में रिलेशन बिल्ड नहीं करते तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और जब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा। आप मुझे बताइए कि आप एक बार दो बार में किसी भी लड़की से मिले और वो आपके लिए शादी करने के लिए तैयार हो गई? नहीं होती है। रिलेशन जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक वो मैरिड के लिए हाँ नहीं करेगी। वो फ्रॉड से बचना चाहती है, वो धोखे से बचना चाहती है। तो एज आपका जो भी कस्टमर है वो भी बचना चाहता है धोखे से। तो आप उसको ट्रस्ट दीजिए, कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रस्ट आ सकता है। जब तक आप सामने वाले से बात नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप उसको कैसे बता पाएंगे, आप उसको कैसे ट्रस्ट दिला पाएंगे कि ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, मैं आपके साथ में हूँ, कैसे आप बोल पाएंगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए। इसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, अलग अलग तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कला है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, चाहे आपने कुछ भी किया, हाउस वाइफ है, जो भी है, आपको हर जगह ये कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको इंटरव्यू में
कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको डील कोई फाइनल करनी है तो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर शादी करनी है तो सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, सामने वाले को समझाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। अपनी बातों को रखने के लिए कम्युनिकेशन आना जरूरी है, अपनी बातों को समझाने के लिए कम्युनिकेशन आना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँ तो 100 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन को सीखने की कोशिश करें। जितना अच्छे से आप सीखेंगे ना, उतनी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू बिल्ड होती जाएगी। दोस्तों, ये तीनों टिप्स अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छे से मूव हो सकता है, अच्छे से चल सकता है और आपको बड़ा मजा आएगा। लास्ट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।